नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, रामायण के कड़ी में हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि रामायण से हमें राजनीति की क्या शिक्षा मिलती है, साथ ही रामायण से जो इंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस का गुण है, या कॉरपोरेट वर्ल्ड में रामायण से क्या शिक्षा ली जा सकती है। पर्सनल लाइफ में तो हम लोग बहुत कुछ रामायण से सीखते ही आ रहे हैं, लेकिन इसे प्रोफेशनल लाइफ में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में रामायण से क्या हम शिक्षा ले सकते हैं। जैसा कि इससे पहले वाले भाग में आपने देखा कि जो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, उस रामायण के अरण्य कांड में प्रभु श्री राम और भरत जी का संवाद के माध्यम से राम जी भरत जी को क्या सलाह देते हैं या क्या सवाल करते हैं, क्योंकि सवाल में भी बहुत सारी सलाह छिपा हुआ होता है। आज हम उसको और थोड़ा विस्तार करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि रामायण से हम आज के डेट में क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं। राम से नीति और मर्यादा का ज्ञान मिलता है, हनुमान से नेतृत्व के प्रति निष्ठा और संकल्प का ज्ञान मिलता है। हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम के लिए जो निष्ठा रखी और संकल्प रखा, आज भी इस तरह के निष्ठावान और संकल्पवान अगर आपके टीम के मेंबर्स हैं तो आपको टारगेट अचीव करने में बहुत जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा। तो हमेशा कहा जाता है कि अपने टीम के जो मेंबर्स हैं उनको आप मोटिवेट करके रखिए, उनको आप ध्यान दीजिए। अगर टीम के जो भी मेंबर्स हैं उनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट, टाइमली टारगेट को अचीव करके देगा। भरत से त्याग और सत्ता का सही उपयोग। भरत जैसी त्याग, भरत जैसी अगर सत्ता को कैसे चलाना है, किस समर्पण से चलाना है, ये गुण अगर किसी लीडर में आ जाए, किसी मैनेजर में आ जाए, तो उस कंपनी का दिन दुगुना रात चौगुना मुनाफा होना लाजमी हो जाएगा। विभीषण से सही पक्ष चुनने की शिक्षा मिलती है। विभीषण ने अपने सगे भाई रावण का पक्ष ना लेकर के राम का पक्ष लेता है। तो विभीषण से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब नैतिकता की बात हो, जब मोरालिटी की बात हो, एथिक्स की बात हो, तो हमें जो सत्यवादी है, जो प्रेमनिष्ठ है, धर्मनिष्ठ है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे हमारा
सगा भाई ही क्यों ना हो। और राम सेतु निर्माण से टीम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का अद्भुत उदाहरण मिलता है। कैसे छोटे छोटे नल नील बंदर भालू सब मिल करके उस विशाल से समुद्र में जो राम सेतु का निर्माण कर देते हैं। इससे टीम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का अद्भुत उदाहरण मिलता है। साथियों, राजनीति हो या व्यापार, सत्य, धैर्य, रणनीति, टीम और विश्वास सफलता की जड़ है। रामायण हमें सिखाती है सत्ता केवल प्राप्त नहीं, योग्यता पूर्वक निभाई जाती है। बिजनेस में नीति और नैतिकता दीर्घकालीन तक सफलता दिलाती है। तो ये तो आज का भूमिका हुआ कि रामायण से हमें पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कॉरपोरेट लाइफ, चाहे राजनीति की शिक्षा हो, टीम मैनेजमेंट की शिक्षा हो, लीडरशिप की क्वालिटीज़ हो, या मोरालिटी की बात हो, एथिक्स की बात हो, तो हमें क्या शिक्षा मिलती है। आगे का क्रम यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, जो कि पिछले वाले वीडियो में समाप्त किया था। 5 क्वेश्चंस, 5 सवाल प्रभु श्री राम जी भरत जी से पूछते हैं। आगे 6, तुम्हारी जनता कठोर दंड से या अधिक कर टैक्स लेने से परेशान तो नहीं है। प्रभु श्री राम जी अपने भाई भरत, जो कि भरत अपने सगे संबंधी अपने माओं के साथ वनवास में राम, सीता और लखन जी हैं, वहाँ पे मिलने गए हैं। तो ये संवाद हो रहा है। तो राम जी पूछते हैं कि तुम्हारी जनता कठोर दंड या अधिक टैक्स कर लेने से परेशान तो नहीं है, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा कष्टदायक दंड देते हैं तो जो जनता है उसमें आक्रोश फैल जाएगा। और अगर आप अधिक कर वसूली करेंगे, टैक्स अगर लेंगे जनता से, तो जो राजा है, जो मंत्री है, उसके खिलाफ जनता बगावत पे उतर आएगी। जैसे अभी के वर्तमान काल में अगर देखें तो हमारे यहाँ पे बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस हैं योगी जी। इस बुलडोजर को लेकर के वहाँ की जनताओं में भारी आक्रोश है। कुछ लोग खुश हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आक्रोशित हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पे अपना प्रतिक्रिया दिया है। ठीक इसी तरह से टैक्स, जो टैक्स था उसको लेकर के मोदी गवर्नमेंट पे जनता बहुत मुखर होकर बात कर रही थी कि हर जगह टैक्स, हर एक चीज में जीएसटी, इतना इतना जीएसटी। तो मोदी जी को आकर के जीएसटी को कम करना पड़ा है। कर कर कष्ट दे प्रजा को, राजन मत कर दोष, जन की पीर बढ़ाई के, टूटे राज भरोस।
राजा से भरोसा उठ जाता है। कठोर शीत में जन का मत बढ़ने दे क्लेश, अधिक करों का भार भी राजन हर ले अक्षेस। अगर अधिक कठोर दंड देते हैं या अधिक कर वसूली करते हैं तो राजा से जो प्रजा है वो कुपित हो जाते हैं और वहां पे बगावत अख्तियार हो जाता है। राजा को चाहिए कि उसकी प्रजा कठोर दंड ना दे और ना ही अत्यधिक करों की बोझ से जनता को पीड़ित करें। तो साथियों, आगे जनता ठिठुरती शीत में कर बोझे न कराह, राजधर्म है रखना सबके हित की चाह। राजधर्म ये कहता है कि सबके हित का, सबके हित की बात होनी चाहिए। आगे प्रश्न करते हैं राम जी भरत जी से, तुम्हारे सेनापति बलवान, पराक्रमी और युद्ध कुशल तो है, क्या तुमने उनकी परीक्षा ली है? क्या वे तुम्हारे द्वारा समय समय पर सत्कार पाते हैं? जो सेना को आपने रखा हुआ है उसे टाइम टू टाइम सत्कार किया जाता है, सम्मान मिलता है? अगर ऐसा नहीं होता है तो सेना में भी बगावत हो जाती है। परीक्षित सेना रखो बल बुद्धि समर्थ, सत्कारी हो राजन जहां सेना रहती अर्थ। अपने सैनिकों को टाइमली ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग मटेरियल्स दीजिए, उनके बल की, पराक्रम की, कौशलता की टाइम टू टाइम परीक्षण करते रहिए। उनके ट्रेनिंग के लिए जो भी सामग्री है वो उपलब्ध कराइए, उसमें कटौती मत करिए और उनको समय समय पर सम्मान दीजिए। जो समय समय पे सम्मानित होते रहते हैं, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड हो या जो सैनिक हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी कमीशन, इंसेंटिव्स, मंथली जो टारगेट अचीव करते हैं, स्टार ऑफ द मंथ, ईयर ऑफ द मंथ, क्यों होता है ये सब? क्योंकि जब सम्मान मिलता है तो लोगों की हौसला बुलंद होती है और जोश के साथ वो मेहनत करते हैं। आगे राम जी अपने भाई भरत को पूछते हैं कि सैनिकों और कर्मचारियों को समय से वेतन, इंक्रीमेंट और कमीशन तो देते रहते हो ना? यदि समय पर वेतन ना मिले तो सैनिक भी अपने स्वामी पर कुपित हो जाते हैं। जो आपके कर्मचारी हैं, जो आपके सैनिक हैं, उनको टाइमली आप सैलरी देते हैं ना? टाइमली आप कमीशन देते हैं ना? अगर टाइमली नहीं देते हैं तो वहां पे लोग कुपित हो जाते हैं और वो अपना जो 100% देना चाहिए वो नहीं देते हैं। धीरे धीरे वहां से भी बगावत शुरू हो जाती है। वेतन दे समकाल ही रख सैनिक संतोष, विलंबित दान नृप जनमाय मन विरोध। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो वहां पे मन विरोध
सी भाषा उगने लगेगी। ये प्रधानमंत्री, राजा एवं कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए भी ये शिक्षा हूबहू सटीक बैठता है। सैनिक भूखा क्या लड़े, वेतन दे तत्काल, देर धरे जो राज में, उठे मन में भूचाल। जो सैनिक भूखा है या सैनिक के घर में जो उसके माता पिता है, उसके बाल बच्चे हैं, पत्नी है, अगर वो भूखी है या अभाव में है, तो वो सैनिक क्या समर्पण भाव से अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए लड़ सकता है? यही चीज कॉरपोरेट वर्ल्ड में देखिए। अगर टाइमली किसी कर्मचारी को सैलरी ना मिले तो क्या वो 100% समर्पित भाव से काम कर सकते हैं? कितनी बड़ी दूर दृष्टि के साथ ये संवाद किया गया है। आगे राम जी पूछते हैं कि जिन शत्रुओं को तुमने अपने राज्य से निकाल दिया है, उन्हें तुम दुर्बल तो नहीं समझते? शत्रु को कभी दुर्बल नहीं समझना चाहिए। वह किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। कई बार देखा गया है कि शत्रु को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो आपका शत्रु है वो कभी भी आक्रमण कर सकता है। दूर किए रिपुराज से, तो न माने हीन, अवसर देखत वार करी, होई परत ज्यों तीन। अगर अवसर मिल गया तो वो कभी भी वार कर सकता है। आगे प्रभु श्री राम अपने भाई भरत से पूछते हैं, कृषि और गोपालक या गौपालन करने वाले तुम्हारे प्रेम के पात्र तो हैं, क्योंकि कृषि, व्यापार और गौपालन से ही देश का विकास होता है। देखिए कितनी दूर दृष्टि की बात कही गई है। आज भले मोदी जी पे बहुत आक्षेप लगता है कि अडानी, अंबानी, तो ये बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन। भाई अगर बिजनेसमैन को साथ में नहीं लिया जाएगा, उनको उचित माहौल नहीं दिया जाएगा, तो बिजनेस कैसे ग्रो होगा? और अगर बिजनेस ग्रो नहीं होगा तो लोगों को जॉब्स कैसे मिलेंगे? हर जगह सरकारी नौकरी ही तो नहीं हो सकती ना। प्राइवेट जॉब के लिए भी तो बहुत बड़ा अवसर होना चाहिए ना। आज जो भी महानगर है, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता या जितने भी, लखनऊ अब हो रहे हैं, यहाँ पे बिजनेसमैन गए हैं, अपना अपना बिजनेस को ग्रो किया है, तो वहाँ के लोग को जॉब्स मिल जा रही है। यही चीज अगर हर जगह हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। कृषि कितना बड़ा जॉब क्रिएशन का संसाधन है। तो कृषि, गौ पालन, पहले के समय में मुख्य रूप से कृषि और गौ पालन ही
बिजनेस का मुख्य स्रोत होया करता था। आज तो नाना प्रकार के बिजनेस के प्रकल्प हैं। तो जो भी प्रधानमंत्री हैं, जो भी मुख्यमंत्री हैं, उन सब को कृषि, गौपालक या बिजनेस से जुड़े जो भी प्रकल्प हैं, उनको अपने प्रेम के पात्र बनाने चाहिए, उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो खुशहाल रहेगा तभी वो जॉब क्रिएट कर पाएगा, और आपके राज्य में, आपके देश में जो जॉब क्रिएशन होगा उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, तो आपका जनता खुशहाल होगा। कृषि गोप रखिए सदा, राजन प्रेम आधार, कृषि व्यापार गोपाल से, बढ़े देश संसार। कृषक कृषक गोप को मान दे, राजन रख मन सार, जर जमता है देश का, खेती गो उद्योग धार। कृषक गो व्यापार पर, धरियो राजन प्रीति, इन बिन होत न देश की, वृद्धि वैभव नीति। ध्यान से सुनिए, कितनी अच्छी दुआ। कृषक गोप व्यापार पर, धरियो राजन प्रीति, इन बिन होत न देश की, वृद्धि वैभव नीति। कृषक जो खेती करते हैं, गोप गौ पालक व्यापार पर जो बिजनेसमैन है, धरियो राजन प्रीति, इन सब को प्रीति करके रखिए, इन सब से बैर मत पालिए। इन बिन होत न देश की, वृद्धि वैभव नीति, क्योंकि इनके बगैर देश की उन्नति नहीं हो सकती। आगे प्रभु श्री राम अपने भरत भाई से पूछते हैं, तुम्हारे कर्मचारी निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते, अथवा वे हमेशा तुमसे दूर तो नहीं रहते। कर्मचारियों के साथ मध्यम मार्ग ही उचित होता है। ये कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए भी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कर्मचारियों में कुछ जो लुल्लू पुंचू करने वाले होते हैं, चाटुकार टाइप के होते हैं, इधर का उधर करने वाले होते हैं, उसको मैनेजमेंट अपने सानिध्य में कर लेते हैं, लेकिन उससे कंपनी की बहुत हानि होती है। क्योंकि जो अच्छे गुणी, मेहनती, धर्म परायण, संकल्पवान, निष्ठावान कर्मचारी होते हैं, जो तन मन से मेहनत करते हैं, उनको सम्मान नहीं मिल पाता, जिस कारण से वो कुपित हो जाते हैं अंदर ही अंदर। तो जो कर्मचारी है उनसे मध्यम मार्ग अपनानी चाहिए। आगे पूछते हैं, निकट रहा जो मरचि घटे, दूर रहा डर होय, सेवक स्वामी मध्यम राह, तहां प्रेम दृढ़ होय। बहुत निकट अहंकार बढ़े, दूर भये अवगुनी, मध्यम मार्ग सेव कहीं, हित करी राखहीं सुनी। आगे राम जी भरत जी से पूछते हैं,
क्या तुम्हारे सारे दुर्ग, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यत्न, शिल्पी तथा धनुर्धर से भरे हुए हैं? क्योंकि पहले जो सैनिक होया करते थे वो धनुर्धर होते थे। क्या तुम्हारे सारे दुर्ग, दुर्ग बोलते हैं किला को, जैसे आज के समय में अगर इस पर ध्यान दें तो हमेशा क्यों प्रश्न उठता है कि जो हमारा भारत का सीमा चारों ओर से है, क्या वो सुरक्षित है? तो राम जी कहते हैं जो राजा होता है, जो मंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, उनको अपने राज्य की, अपने देश के पूरे सीमा को सुरक्षित करना चाहिए, अपने दुर्ग को सुरक्षित करना चाहिए। अस्त्र शस्त्र, शिल्पी, जो शिल्पीकार हैं, जितने भी मेहनत कश मजदूर हैं, जिसके हाथ में हुनर है, उन सबको मजबूत करना चाहिए। तभी वो राज्य, वो देश उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। दुर्ग धेनु जल यत्न सब भरपूर की न्याय, राज सुरक्षित होई रहे जब सेनक सुबल सुहाय। आगे पूछते हैं, क्या तुम्हारा आय माने इनकम तुम्हारे व्यय यानी खर्च से कम तो नहीं? अर्थात हमेशा जो इनकम है वो ज़्यादा होनी चाहिए, खर्चा कम होनी चाहिए, तभी आप चैन का सांस ले पाएंगे। हम सब लोग लोन, ईएमआई इतना ले लेते हैं कि उसके तहत बोझिल होते रहते हैं। आज जो संसार में इतना स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकायत है, उसमें भी सबसे बड़ा समस्या ये लोन, ईएमआई का झमेला है। क्योंकि वो व्यक्ति जो लोन लेकर के डूबा हुआ है, वो ठीक से चैन से सांस नहीं ले पाता, चैन से सो नहीं पाता, वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। आय जहां अल्पित रहे, व्यय होय बहु अधिकाय, अति हरस अति शोक सम, राज न टिके तनाय। जहां पे व्यय ज्यादा होगा, आय कम होगा, वो राज ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। 14वां, क्या तुम्हारे राज्य में किसी निर्दोष सरल स्वभाव व्यक्ति पर बिना विद्वानों से विचार विमर्श किए आरोप तो नहीं लगा दिए जाते? क्योंकि यदि निर्दोष को दंड मिले तो राज्य में विद्रोह उठता है और राजा का विश्वास डगमगा जाता है। अतः किसी को दोषी ठहराने से पहले सही जांच पड़ताल आवश्यक है। बिन जांचे दंड जो दे नृप तुरत उछाह, निर्दोष दुखी राज्य दुख उठे प्रजा की चाह। बिन सत्य मत मारिए मत धरिए झूठा भार, निर्दोष पर परिदंड टूटे राज दरबार। और अंत में प्रभु श्री राम भरत जी से पूछते हैं,
कहीं दोषी व्यक्ति को भी धन के लालच में छोड़ तो नहीं दिया जाता। अक्सर आप देखते होंगे राज्य में, देश में कई बार धन के लालच में जो दोषी अपराधी है उसको छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसा होता है तो उस राज्य में बहुत ही भयावह स्थिति हो जाता है, क्योंकि वहां पे लोगों का डर, वहां पे जो राजा है या प्रधानमंत्री है उसके प्रति जनता की उदासीनता आ जाती है। लोभ लोभ हेतु जो दोषी तजय, चलन न यह धर्माय, अपराधी रखि राज सुख, प्रजा दुखी होए जाए। जहां पे लोभ के बस अपराधी को छोड़ दिया जाता है, वहां की जनता दुखी हो जाते हैं। तो साथियों, ये संवाद जो रामायण के माध्यम से, वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम अपने भाई भरत से संवाद कहिए, सवाल कहिए, प्रश्न कहिए पूछते हैं, ये वाकई आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में हुआ होगा। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कॉरपोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, बिजनेस, आप जिस भी चश्मा से इसको देखना चाहते हैं, हर जगह सटीक 100% मिलेगा। आप लोग भी इन सवालों को, इन संवादों को अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें और सीख करके एक सुंदर, सुखद देश बनाने का काम करते हैं। मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी और विषय पे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।